ये कहानी है अर्जुन नाम के एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन का सपना बहुत बड़ा था। वह शहर जाकर एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे ना ही संसाधन। गांव में रहने वाले लोग भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे अर्जुन, तुम्हारा बड़ा सपना है, लेकिन हमारे गांव से तो कोई भी इतना बड़ा नहीं बना। लेकिन अर्जुन को पता था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसके माता पिता बहुत साधारण थे, खेती करके घर का खर्च चलाते थे। अर्जुन ने भी अपने परिवार के साथ खेतों में काम किया, लेकिन वह जानता था कि उसका भविष्य कुछ अलग है। अर्जुन की एक खास बात थी, वह हमेशा सकारात्मक रहता और अपने हर छोटे काम को पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन गांव में एक बूढ़े आदमी, जिसे लोग बाबा जी कहते थे, ने अर्जुन को काम करते देखा। बाबा जी ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने ध्यान से हर काम क्यों करते हो बेटा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब व्यर्थ है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मैं जानता हूं कि मेरे छोटे छोटे काम एक दिन बड़े परिणाम देंगे। मैंने सुना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और मेहनत के साथ अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। बाबा जी अर्जुन के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि एक दिन तुम अपने सपने जरूर पूरे करोगे। अर्जुन ने तय किया कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। गांव में कोई बड़ी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने गांव की एक छोटी सी लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया। वहां घंटों तक किताबें पढ़ता, खासकर वे किताबें जो व्यवसाय, मार्केटिंग और लीडरशिप के बारे में थीं। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, किताबें पढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े लोग यहां आकर कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। लाइब्रेरी के मालिक, जो कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, अर्जुन के जुनून को देखकर उसकी मदद करने लगे। वे उसे प्रेरणादायक कहानियां सुनाते और उसे विभिन्न विचारधाराओं से परिचित कराते। अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, उसे हार नहीं माननी चाहिए। कई महीनों तक अर्जुन ने लाइब्रेरी में पढ़ाई की और खेती में अपने परिवार की मदद की, लेकिन अब उसे लगता था कि गांव में रहते हुए वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपने माता पिता से शहर जाने की अनुमति मांगी। उसके माता पिता पहले तो चिंतित हुए, क्योंकि शहर में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उन्होंने अर्जुन के संकल्प को देखा और उसे अनुमति दी। अर्जुन ने कुछ पैसे जमा किए और शहर की ओर चल दिया। जब वह शहर पहुंचा तो उसे समझ में आया कि यहाँ की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग है। लोग तेजी से चलते थे, हर किसी के पास अपने काम के लिए कम समय होता था, लेकिन अर्जुन के मन में अपने सपनों को पूरा करने की ज्वाला जल रही थी। शुरुआती कुछ दिनों तक अर्जुन ने काम की तलाश की, लेकिन बिना अनुभव और शिक्षा के उसे कोई बड़ा काम नहीं मिला। अंततः उसे एक छोटे से किराने की दुकान पर काम मिल गया। ये काम उसकी उम्मीदों से बहुत छोटा था, लेकिन अर्जुन ने इसे भी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार किया। उसने सोचा, शायद यह काम मेरे लिए पहला कदम हो सकता है, मैं यहां से कुछ नया सीखूंगा। किराने की दुकान पर काम करते हुए अर्जुन ने देखा कि दुकान का मालिक अक्सर ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसे लगा कि यदि वह ग्राहक सेवा में सुधार कर सके तो बिक्री भी बढ़ सकती है। अर्जुन ने धीरे धीरे ग्राहकों से मित्रतापूर्ण तरीके से बात करनी शुरू की, उनकी जरूरतों को समझा और उन्हें अच्छी सलाह दी। कुछ ही महीनों में दुकान की बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी। दुकान के मालिक ने अर्जुन की कड़ी मेहनत और समझदारी को देखा और उसे दुकान के प्रबंधन में मदद करने की जिम्मेदारी दे दी। अर्जुन ने यहां से यह सीखा कि छोटे छोटे सुधार भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। इस बीच अर्जुन ने कुछ पैसे बचाए और खुद को छोटे मोटे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाया। उसने शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वहां से नए नए विचार सीखे। वह जानता था कि उसे सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से अपने काम को आगे बढ़ाना है। अब अर्जुन ने अपने सपनों को एक कदम और आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उसने किराने की दुकान के अनुभवों से सीखा कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से बड़े फायदे हो सकते हैं। अर्जुन ने यह तय किया कि वह अपनी खुद की एक छोटी दुकान खोलेगा,
जहां वह न केवल ग्राहकों को बेहतरीन उत्पाद दे बल्कि उन्हें विशेष सेवाएं भी प्रदान करे। अर्जुन ने अपनी सारी बचत जमा की और एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। उसकी दुकान में न केवल सामान बेचे जाते थे बल्कि ग्राहकों के लिए एक विशेष अनुभव भी दिया जाता था। उसने ग्राहकों के लिए मुफ्त चाय कॉफी की व्यवस्था की और उनकी जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान दिया। जल्द ही अर्जुन की दुकान शहर में मशहूर हो गई। अर्जुन की मेहनत और समझदारी ने उसे सफलता की ओर ले जाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान की बिक्री तेजी से बढ़ी और शहर के बड़े व्यापारी भी उससे मिलने आने लगे। उन्होंने अर्जुन की नई और अनोखी व्यापारिक रणनीतियों की तारीफ की और उसे अपने साथ व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया। उसने अन्य शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलने की योजना बनाई और अपने कर्मचारियों को ग्राहक सेवा में विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। अर्जुन का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा था। वह अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। कुछ सालों बाद अर्जुन ने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे राज्य में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में पहचान बनाई। उसने अपने गांव में कई सामाजिक सेवाएं शुरू की, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। गांव के लोग जो कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान और गर्व से देखते थे। अर्जुन के माता पिता उसकी सफलता से बेहद खुश थे। उन्होंने अर्जुन के संघर्ष और मेहनत को देखा और महसूस किया कि उसने वास्तव में अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं। अर्जुन ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव और शहर के युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। उसने कई कार्यशालाएं आयोजित की जहां उसने लोगों को यह सिखाया कि कैसे छोटे कदमों से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अर्जुन की कहानी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया और उसने ये साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अगर आप निरंतर और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो,